हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ जी। सुबह सबको गुड मॉर्निंग। तो अगर किसी ने मेरे ये वाला व्लॉग जिसमें ये गांव वाले सारी सीरीज दिखा रखी है, मैंने अगर नहीं देखा तो प्लीज जाके मेरे चैनल पे देख लो। तो अभी मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ। अब आप सोचो सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों रेडी हुई है, नया सूट क्यों डाला है। तो इसका रीजन है कि आज हम फिर जा रहे हैं हॉस्पिटल दादाजी को लेके, क्योंकि उस दिन लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि उनकी बीपी ज्यादा थी तो एक ही दांत निकाला था, तो उन्होंने दूसरा निकाला नहीं। तो हमें फिर एक हफ्ते का टाइम दिया था कि एक हफ्ते बाद वापस आना। तो एक हफ्ता हो चुका है, उनकी बीपी में भी कंट्रोल है, इसलिए आज हम फिर वापस जा रहे हैं। जो कि आपको पता ही होगा दादाजी वहाँ क्यों हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्योंकि दादाजी एयर फोर्स के एक्स सर्विस पर्सन है जी। इसलिए हम जा रहे हैं। हाँ जी। तो यार इसमें क्या कितने प्यारे लग रहे हो, देखो राजस्थानी ड्रेस में। गांव की वाइब ही अलग है, पता है। गांव वाला अगर व्लॉग नहीं देखा ना, गांव वाला जरूर जाके चेकआउट करना, बहुत मजे आएंगे आपको। बहुत अच्छी सीरीज थी ये वाली भी हमारी, ठीक है। तो फटाफट चलते हैं, टाइम हो रहा है 9:20 और मैंने खाना खा लिया है। और मैं नाश्ता करूंगा। हाँ जी, इनको नाश्ता करना है। चलो हे सौतन बोलूंगी नहीं सुनेगी। हे गूगल टर्न ऑफ द टीवी। नहीं कहना मैंने। मान गई। वाह वाह, नाइस। तो सेव इलेक्ट्रिसिटी, लाइटें बंद, ये लाइटें भी बंद। हाँ ठीक है, कार्ड होल्डर ले लेते हैं, ठीक है। और सारा कुछ हो गया है। यहाँ पे टैब मैंने चार्ज पे लगा दिया है, टाइमर डाल दिया है, अपने आप बंद, चार्ज जैसे ही होगा अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। और रिमोट को रिमोट की जगह रखते हैं टीवी के। अब मिलते हैं सीधा नीचे। तो आप किधर जा रहे हो? आ रहा हूँ, देख सकते। तो मैं तो देखो रेडी हो चुकी हूँ, जूती भी लगा लिया है और नाश्ता भी मैंने कर लिया है, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह पोहे खाते तो पोहे बनाए मम्मी जी ने, मैंने पोहे खा लिए। मैं जाएंगे, राहुल जाएंगे और पापा जाएंगे। पापा को कुछ काम है तो उनको हम रास्ते में ड्रॉप कर देंगे और बाकी हम तीनों जाएंगे दादाजी को लेके हॉस्पिटल। पहले तो जाएंगे आई हॉस्पिटल जहाँ पे एमएच में, उसके बाद में वहाँ से कुछ रेफरल और ऑन बनेगा। उसके बाद दादाजी के एक दांत लास्ट टाइम निकला था और एक और निकलवाना है, तो उसके लिए भी जाएंगे। आज निकल जाए होप सो, ताकि उनके उसके बाद 2-3 दिन बाद में हम नए दांत के लिए उनका मतलब जो होते हैं ना, नाप देते हैं भाई दांत लगवाने के लिए, फिर वापस दांत लगवा के लाएंगे। तो दादाजी की आंखें भी नहीं हो जाएगी, दांत भी नए हो जाएंगे। अच्छा, आप ये बता रहे हो? हाँ ये बात है। तो आप क्या करके आ गए अपना काम? डॉक्यूमेंट्स लेना, तो कुछ कैंटीन कार्ड वाली बात भी बताएंगे बाद में। तो सब कर रहे हैं दद्दू से बातें। गाड़ी मैंने कॉल स्टार्ट कर ली है, ओके। ऐसे थोड़ी कम कर देता हूँ, दद्दू की साइड की बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो ट्रिप मीटर को हम कर लेते हैं 1 को 0, ठीक है। और फ्यूल दिखा रहा है बहुत कम, 47 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं फ्यूल अप करवाने, ओके। तो ट्रिप खोल के रखते हैं और सबसे बड़ी चीज़ स्टार्ट स्टॉप कर देते हैं बंद, क्योंकि ये फीचर मुझे नहीं अच्छा लगता। गर्मियों में तो नहीं अच्छा लगता यार सिटी में, बात ये है। और सिटी में भीड़ लगती है, बार बार बंद हो जाती है गाड़ी, सोचा तो परेशान तो होती है ना, परेशानी बहुत होती है। तो सब देख रहे हैं वापस क्यों आ रहे हैं दादाजी को बिठाने। दादाजी वॉशरूम जाके आ रहे हैं पहले, फिर दादाजी को बिठाएंगे। सीट बेल्ट खोल देता हूँ तब तक के लिए। क्या बातें कर रही हैं, मेरा जी बोल रहा है। हाँ मम्मा। दादाजी जाओ हॉस्पिटल जाए, इंतजार करा। सब वेट कर रहे हैं। दादाजी सोचा मम्मी बाहर खड़ा है, पापा ही खड़ा है, सगड़ा ही जाओ होते हैं। दांत दिखा लिया वहाँ पर। तो पापा को रास्ते में ड्रॉप कर देंगे और हम तीनों जा रहे हैं। आज बात ये है, बानू गया दिल्ली, क्योंकि आज बानू की है अपॉइंटमेंट इटली के लिए। हाँ जी, इटली के लिए। इटली गया, 2 गया दिल्ली। देखो ये इतना धर्म धक्का देने में पर जाओ मैं काम करूँ मारो मन खोटी करो तो सब ना। देखो दादाजी आते ही मम्मा देखो चेंज बिल्कुल। मम्मा और वैसे आप दोनों येलो येलो हो रहे हो, दोनों मैचिंग मैचिंग। हाँ। ये चले हम। तो फ्यूल अप करवा लिया है मैंने, अब निकलते हैं यहाँ से सीधा। तो पापा जी को ड्रॉप कर दिया हमने, अब बच्चे हैं दद्दू। संगीता जी हमें ड्रॉप मत कर। करेंगे दद्दू, क्या बात कर आपके रहे साथ तो हो। हम जा रहे हैं ना सर। आपके लिए ही तो हम इतनी दूर आए और आपको ड्रॉप कर देंगे क्या? बताओ, ऐसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता दद्दू।
आपके बिना कहाँ जाएंगे। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ में। अगेन है मतलब ये मेरा शायद 4th टाइम है यहाँ पे आना। ठीक है, मैं सोचा था एक ही बार देखूंगी, बट मुझे नहीं पता था मैं 4 बार देख लूंगी। ठीक है, और अभी भी कंफर्म नहीं है, अगर आज नहीं हुआ काम तो देखो पता नहीं आगे क्या। एमएच पता है सबसे लास्ट में, ये चीज मुझे अलग ही लगती है। मतलब पहले कहीं दिख जाता ठीक है, बट पूरा आर्मी एरिया घूम लो, उसके बाद सबसे लास्ट में आपको एमएच मिलेगा। बनी पार्क में ना दूर है, अपन क्या है, बनी पार्क गेट है, हाँ। वहाँ से एंट्री लेते हैं। फायदा ये है कि अंदर टाइम नहीं लगता, 5 मिनट पहुंच जाते हैं। बस बाहर ऐसा है क्या? हाँ, तो अभी सुबह 10 बजे वाला टाइम है, ऑफिस वाला टाइम है ना। तो अभी देखी नहीं आपने कितनी बाइकें रोड पे, मतलब ऐसे इतनी भयंकर बाइक ने से पता कहाँ से एक साथ निकली, खूब सारी रोड पे जगह ही नहीं है। सुबह सब ऑफिस वाले होते हैं, और बाइक वालों को आपको पता ही है, लेफ्ट राइट कोई लेन नहीं है उनका, वो चलते रहते चारों तरफ। तो गाड़ी वाले तो चलती रहो, फिर उनके पीछे पीछे। ये सीन है यहाँ का, सिटी का बट अंदर तो ऐसा ट्रैफिक कुछ नहीं है। अंदर तो सबकी एक स्पीड लिमिट है, उसी में चलना है। क्रूजिंग स्पीड हमारी 45 है। हाँ। 45 में कितना जल्दी पहुंच जाता है, आप ये सोचो कितना अच्छा कवर कर लेते हैं, बहाने की जरूरत ही नहीं है। खाली रोड है सारी। और पता है डिवाइड है, इधर वाले आने वाले, इधर वाले जाने वाले, एक ही रोड पे बने हुए आराम से। तो कोई इधर क्रॉस नहीं करता, कोई ओवरटेक नहीं करता, सब इजीली चलते हैं आराम से यहाँ पे। तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे भी। अच्छा ना, कहीं तो रूल फॉलो हो रहा है। हाँ आर्मी में तो करने ही पड़ेंगे। क्या यहाँ पे होता है या फिर पहाड़ों में होता है? हाँ, पहाड़ों में भी आप जाओगे ना तो अपने लेन में ही चलते हैं सारे। तो ये पहुंच गए, इतना सुंदर सा गार्डन है इधर। चलो सीधा हॉस्पिटल में मिलते हैं। तो गाड़ी पार्क लगा दी है मैंने, ओके। और टोटल ट्रिप हुआ है 15.4 किलोमीटर। आर्मी एरिया के अंदर है हम अभी। हॉस्पिटल के अंदर क्या है, एचएम के अंदर पार्किंग मिलती नहीं, तो बाहर की साइड करनी पड़ती है। तो जैसा कि आपने देखा, दादाजी और दोनों चलते हुए आ रहे हैं। और यार आज छाया में गाड़ी खड़ी है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बताओ। तो चलते हैं, दादाजी आगे खड़े हैं, स्टार्ट स्टॉप बंद करते हैं। एमएच का काम हो गया है, मिलिट्री हॉस्पिटल का, ओके। अब जा रहे हैं ECHS जो चिंकारा कैंटीन है वहाँ पे दद्दू को डेंटिस्ट के यहाँ ले जाना है, डेंटिस्ट को दिखाएंगे। तो दद्दू और ये खड़े देखो, ये दोनों वेट कर रहे हैं मेरा। तो फाइनली इतनी भीड़ भाड़ से निकल के तो फाइनली अपनी गाड़ी में बैठ गए। कुछ राहत आई है, बहुत टाइम लग जाता है। दद्दू को तो सीट मिल जाती, उनको तो सीनियर सिटीजन दिखा के बिठा देती हूँ, मेरे को नहीं मिलती। मैं घूमते मुझे पता है अब मुझे लगता है ये लोग मेरी शक्ल इनको याद हो गई है। दूसरा इतनी प्रिटी शक्ल है मेरी है ना, सबको शक्ल याद हो गई है मेरी जैसे। मैं पूछती रहती हूँ ना हर एक चीज़, मेरे को पता ये कितने देर में नंबर आएगा, अब किसका है, किधर दिखाना है, क्या है। मैं बहुत ज़्यादा पूछती हूँ हर एक चीज़ को डिटेल में। कितने बीमार आते हैं हॉस्पिटल में, दद्दू लगे ही रहते हैं हॉस्पिटल में। यही है ना दादाजी, जिसको कुछ ना कुछ दिक्कत होगी वही आएगा हॉस्पिटल। कहीं भी जाओ, हर चीज का अलग अलग समस्याएं, हर इंसान के अलग अलग दुख होते हैं। शमशान घाट में भी यही हालत है, वहाँ पे भी यही हालत है। हाँ, तो वहाँ पे बॉडी को मुक्ति दिलानी होती है ना पूरी, तो उसके लिए भीड़ लगानी पड़ती है, नंबर लगाना पड़ता है। कभी 24 घंटे नंबर नहीं आता है। हाँ, तो वही है, हर जगह कुछ ना कुछ होता है, इसीलिए जाना पड़ता है इंसान को। एकदम क्लीनिंग चल रही है यहाँ तो सुबह सुबह। कुछ भी कहो यार, मिलिट्री जैसी साफ सफाई कहीं नहीं मिलेगी यहाँ पे। हर टाइम एक पत्ता भी गिरता तो उसको उठा लेते फटाफट के। हाँ भाई, कचरा नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। शांत और कितनी सफाई है। शांत तो है, शांत तो भाई कुछ भी कहो मिलिट्री में है, क्योंकि हर जगह कायदे कानून से है ना। जब कायदे कानून होंगे वहाँ पे क्यों ही मतलब ऐसे शोर शराबा होगा। सब लोग अपने कायम से चल रहे हैं, सबका रूटीन है एक प्रॉपर, सब उसमें रहते हैं पूरा दिन बिना कोई डिस्टर्बेंस किसी को, सब अपने काम में है, तो क्यों कोई किसी को डिस्टर्ब करेगा। ये चीजें हैं। तो क्या बता रहे थे आप मेरे को? आर्मी की एक बात बताता हूँ। जब मैं छोटा था ना,
हाँ तो जो जयपुर से उनको पता होगा KV2 के पास से भी आप आर्मी एरिया के अंदर आ सकते हो, है ना। हाँ तो मैं क्या करता था, साइकिल लेके आता, हाँ ठीक है। KV में नहीं पढ़ता था मैं, ठीक है, पहले बता देता हूँ। KV2 में मेरी सिस्टर्स पढ़ती थी दोनों, तो मैं साइकिल लेके आता, KV के यहाँ से अंदर घुस जाता। एक बार हल्दीघाटी गेट से भी घुसा हूँ मैं, हाँ। एक बार विजय द्वार से भी घुसा हूँ, ठीक है, हम्म। साइकिल लेके। एक दो दोस्त और थे, उनके साथ आ जाता मैं, 7th क्लास की बात है शायद ये। तो क्या बोलते हैं, अंदर बढ़िया घूम लेते। अब तो इतना मतलब हो गया है ना स्ट्रिक्ट, मतलब कि पहले दिखाओ क्यों जा रहे हो, कुछ रीजन दो आप, ये सब वगैरह। पहले इतना नहीं था, मतलब ये बात है 2007 और 8 की बता रहा हूँ मैं, जब मैं जयपुर आया था उस टाइम की। तो एक बार क्या हुआ, साइकिल लेके अंदर आए, ऐसे ही घूमते थे दद्दू अंदर हम लोग, है ना। तो साइकिल लेके जब जो अपना ये ज्योति निशा आती थी ना, तो वो आर्मी एरिया के अड़ाके है, KV2 अंदर नहीं है बिल्कुल, आर्मी एरिया के जस्ट बाहर है वो बाउंड्री है। तो मैं एक दिन है ना यहाँ से अंदर घुमा के, पूरा घुमा हुआ है वैसे तो मेरा ना साइकिल से, तो उधर निकल रहा था मैं, ये जो गेट का नाम नहीं पता, अपना जो टाइटन मॉल है ना, ये क्या बोलते, चौंबुले की तरफ, हाइपर सिटी, उसके जो सामने एक गेट और है, वहां से निकल रहा था मैं, ठीक है। तो वहां पहली बार एक बार गार्ड ने पूछा मुझे, कहाँ बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि जबकि है ना बाहर जाते टाइम पूछता कोई नहीं है, आप अंदर आते टाइम आ जाओ, बाहर जाते टाइम कोई किसी को इश्यू नहीं है, मतलब पूछ के आया हुआ ना, सीधी सी बात है। तो उसने पूछ लिया, आईडी है तेरे पास में? तो कौन सी आईडी, क्या होती है? उस टाइम आधार कार्ड भी नहीं बना हुआ था, ठीक है, बनते भी नहीं थे शायद मेरे हिसाब से, उस टाइम नहीं था आधार कार्ड वगैरह। मैं क्या आईडी दूं उसको, लाइसेंस भी नहीं है, छोटा बच्चा था मैं, तो साइकिल का कौन सा लाइसेंस क्या दूं क्या मैं, तो मैंने बोला कुछ ही नहीं है। तो मुझे बोलता है अब बाहर कोई नहीं जाने देगा तेरे को, अंदर ही घूम। उसने नहीं जाने दिया सच में बाहर मुझे। फिर मेरे को साइकिल लगे उस कोने से इस कोने में आया, मैं सोचो 7-8 किलोमीटर अंदर से चला के फिर उस गेट से वापस निकला मैं, हल्दीघाटी वाले से, फिर मैं घर पहुंचा हूँ। मतलब उस टाइम पे मैं ना शाम को स्कूल टाइम के बाद निकलता था, और कम से कम 20-25 किलोमीटर साइकिल चलाता था। नहीं थी, वो रेलवे लाइन के ना ट्रैक के पास बाहर निकल जाते थे सोमो पुलिस ट्रैक के पास। इनके पास तो साइकिल थी ना, साइकिल उस पर पुलिया पे कैसे चलाए हैं? साइकिल तो दद्दू मेरी हर जगह जाती थी। मैं ना देखो, एक दिन के अंदर कम से कम 20 से 30 किलोमीटर साइकिल चलाता था मैं एक दिन के अंदर, सोचो। इनके लंबे होने का यही राज है, भोपाल जी वाली हाइट बढ़ानी है, साइकिल चलाओ। स्कूल जाता था मैं 7-8 किलोमीटर, उसके अलावा घर आके शाम को निकलता था डेली में। तो कभी सिटी के लिए निकल जाता, यहाँ निकल जाता। और जब जो 2008 में 2008 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे ना, तब मैं सिटी में ही था, तब घर वाले डर गए थे। फिर मैं घर पहुंचा, तब जाके उनको हुई कि हाँ चलो घर पे तो आ गए, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे कैसा कुछ हुआ है जयपुर। मैं तो घूमने निकल जाता साइकिल लेके। मकान बन रहा था उस टाइम, हाँ उस टाइम अपना घर बन रहा था। और क्या बोलते हैं, मैं सिटी में था, चोमू क्या ये इधर है चांदपोल के आसपास में। सिटी बड़ी अच्छी लगती थी, वो लेके कुछ नहीं आता था मैं, साइकिल लेके देख लेता, यहाँ हवा में ले। एक बार मैं एयरपोर्ट भी गया था मुकेश को लेके, एक साइकिल पे, और दोनों जने घूमते दिन भर साइकिल से। एटलस वाली जो साइकिल आती है ना, ऐसे वाली हैंडल वाली, वो थी मुकेश वाली। वो चलते आज इससे चलेंगे, तो वो लेके गए थे, उसको पीछे बिठा के 25 किलोमीटर नॉन स्टॉप में यहाँ से गया था एयरपोर्ट, क्योंकि हम एरोप्लेन देखने थे। कभी देखे नहीं थे मैंने भी उस टाइम तक, तो 2007 में देखा था मैंने एरोप्लेन। तो वहाँ पीछे है ना एयरपोर्ट के पास में भी दीवारें हैं, तो उसके ऊपर चढ़ के अंदर खड़े एरोप्लेन हेलीकॉप्टर वगैरह हम देखते थे। ये लटक के दीवारों के पास में देखते थे। हाँ लटक के वहाँ पत्थर वगैरह रखे हुए थे बकायदा। वहाँ के जो लोकल्स थे ना, उन्होंने बना रखा था, कभी किसी को देखना हो ऐसा कुछ है जो भी नहीं पता। अब नहीं है, मतलब ऐसा बात ही है। उस टाइम पे लोग मतलब इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थी, और अब मिस यूज करने लगे ना लोग चीजों का। तो क्या बोलते हैं, चले तो गए, तो एरोड्रोम के पास में भटक भी नहीं सकते थे तो अब क्या बोलते हैं, पहुंच गए। पहुंचने के बाद में मेरी हालत खराब, 25 किलोमीटर चला ली मैं। मुकेश देख लिया अब मेरे से नहीं चलेगी। मुकेश बोले यार इसको पीछे बैठा के मैं कैसे चलाऊंगा। वो बेचारे ने कैसे तैसे करके चलाई, फिर मैंने चलाई, फिर उसने चलाई। फिर आने के बाद 2 दिन जो मुकेश सोया है घर पे। तो हम ECHS पहुंच चुके हैं, चिंकारा कैंटीन एक तरह से। तो पापा को फिर से अगेन हम 4 हो गए। दद्दू अपन 4 हो गए वापस। अब ठीक है, चलो। कितने दिनों से? 8 महीने से। 8 महीने से क्या कर रहा हूँ? पागल बना रहे हो तुम लोग, गाड़ी लगानी नहीं आती, लगवाओ ना। हाँ तो आओ, चलो लगवाती हूँ। तो आ रहा हूँ। तो हम घर पहुँच चुके हैं, ओके। और वही बात, देखो टिड़क 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 टिड़क, आ रहा हूँ।
दद्दू आप रहने दो। अब ठीक है। तो घर पहुंच चुके हैं। हाँ हाँ जी, टोटल ट्रिप था आज का 31.2 किलोमीटर और गाड़ी चली है 1 ओवर 31 मिनट। अभी हो गई है शाम। हाँ आज जी, की हो गई है, आज की तो हो चुकी है। आज की तो होगी और टाइम हो रहा है 6:50 और हम खाना बहुत जल्दी खाते हैं, बात ये है भूख लग जाती है। पापा को पहले खाना खिला देंगे, फिर हाँ मैं जी। राहुल मम्मी तीनों खाएंगे। हाँ जी, तो आज बनी है भिंडी की सब्जी। तो पापा के लिए और दादाजी के लिए मैंने डिश तैयार कर दी है और इसके अंदर क्या है, राबड़ी, गर्मा गर्म राबड़ी गर्मा गर्म राबड़ी। मम्मी ने बनाई है। हाँ जी, मम्मा ने बनाई है। तो फटाफट मैं दे के आता हूँ उनको, सर्व करके आता हूँ। ओके, तो रोटी सीख जाएगी। हाँ तब तक वो रोटी सीख जाएगी तो मैं चक्कर काट काट के देख के आ जाऊँगा। तो घूम के आ चुके हैं और घर के सामने एक गाय घूम रही है और उसके जस्ट आगे जो ये दिख रही है नील गाय है, ये वाली। तो बड़ी देर से देख रहे हैं, घर के पास पास से घूम रही है। तो हमारे यहाँ पे नील गाय भी आती है, सोचो जयपुर है ये। राजधानी है ये हाँ तेमर नील का है। हाँ जी, एकदम आसपास सुबह सुबह तुमको बहुत इजीली दिख जाएगी बाहर, यहाँ खेत सामने खेतों में चरते वरते प्लॉट्स में। और कभी कभी तो आसपास की सोसाइटी में कॉलोनी में घूमती रहती है। मेरी फैमिलियर है, नहीं डरती इंसान किधर भी कोई फिर तो चल रही है तो चल ही रही है, इसको कोई फर्क और नहीं पड़ता। गांव वाली पता ना कैसी है, कितनी दूर से लाइट वाइट दिख जाए, गाड़ी वाड़ी आके अंदर ही गिरती है, गिरती है और उससे चिमकती अंदर बहुत ज्यादा, वो डरती है, डर जाती है। बात ये वाले डरते नहीं, इनके लिए बौखला जाती फैमिलियर है। है ये सारे के सारे। हाँ जी, तो क्या करके आए? वॉकी पार्क में जाके आए। अब सांस खा रही हूँ मैं बैठ के। इनका हमेशा का यही होता है, थोड़ा घूम लेंगे, थोड़ा थक जाएंगे, कुछ हो जाएगा, सांस खा भाई। देखो बस ही आ रही। और टाइम क्या हुआ, 9:04। बट मैं इतनी जल्दी नहीं सोती हूँ, हाँ, सोते तो देखो यारो, सोती मैं लेट हूँ। इतनी तो ये गारंटी नहीं है। बताऊंगी कितने बजे सोती हूँ। जितने भी व्यूअर देख रहे हैं ना, हाँ। उनसे तो लेट ही सोता है, ये उनसे मेरी लेट ही गारंटी है। सोती हूँ, सबके देखती हूँ किसने क्या कमेंट किया है, कितने जनों ने देखा, ये सारा देख दिखा के ही सोती हूँ मैं। ये गारंटी विद वारंटी बोल रहा हूँ मैं। ऐसा क्या? हाँ अभी ये ठीक लग रहा है, बाहर शांत है, धीरे धीरे लग रहा है ठंड आने वाली है अब। हाँ जी, ऐसा सा है। गाड़ियाँ चल रही है इधर उधर, पर ठीक है 9 बजे तक कुछ ट्रैफिक कम हो जाता, वरना इतनी गाड़ियाँ पूरे दिन चलती है, गाड़ी घूम ही नहीं सकता बात, घूम ही नहीं सकते, इसलिए तो हम पार्क में जाते हैं यहाँ पे, वरना इस रोड पे भी तक चक्कर काट वही ले तो हमारे। दिक्कत ये है ना, हमारी कॉलोनी में पार्क नहीं है। हाँ कॉलोनी में पार्क नहीं है, हमें दूसरी कॉलोनी के पार्क में जाना पड़ता है, रोडे क्रॉस करके फिर जाते हैं हम लोग। अभी इस रोड पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ ना चले तो हम यही अपनी रोड पे घूम ले, बट अपनी रोड पे हम घूम नहीं सकते। स्कूटियाँ ये तो बात बाइक है। गाड़ियाँ पी कुछ नहीं है। मैं तो करीब घर के सामने मेन रोड इतनी छोटी सी, उस पर ही लोग नहीं छोड़ते गाड़ियाँ। वही तो बात है। सुबह सुबह गाड़ी 7 बजे से पहले गाड़ियाँ शुरू हो जाती है इधर इस रोड पे भी। मैं 5 बजे देखता हूँ, 5 बजे चालू हो जाती है 5 बजे अपने चालू हो आप, जाती है। 5 बजे तो मेरी आंखें नहीं खुलती, मैं कहाँ देख लूँ। और दीदी सर्दियाँ भी आने ठंडा, वाली है सुबह ना, सुबह इतना जल्दी सवेरा नहीं होता है आजकल, 6 बजे तक होता है, और थोड़े दिनों में तो और सर्दियाँ आ जाएगी, फिर 6:30 तक होगा। फेवरेट मौसम आ रहा है मेरा, अच्छी बात ये है। ठंडी बच्चे रहो। मेरे तो सर्दियों में भी यही कपड़े हैं, गर्मियों में भी यही कपड़े हैं। हाँ इनको ठंड नहीं लगती, इनके को भाई किसी की होती है, स्वेटर है, टोपी है, मफलर है, ये वो कुछ भी नहीं। और मेरे जैसा इंसान हर टाइम टोपी चाहिए। अब इस बार सोचो मैं शादी हो गई है, मैं सोच रही हूँ मैं टोपी पहने के घूमूं। मेरे को तो टोपी की आदत है। टोपी से क्या होता है, आपके एक भी बाल मुंह पे नहीं आता है, कम्बल वम्बल ओढ़ लो तो भी एक भी बाल मुंह पे नहीं आएगा, मतलब इजीली कम्बल ओढ़ना सब कुछ ईजी हो जाएगा। और जब सोचो मेरी टोपी नहीं होगी, मेरे सारे बाल ऐसे कम्बल में, क्योंकि कम्बल में होता है हल्की सी इधर उधर हटाओ तो कम्बल में चिपक जाते हैं बाल। तो मैं इस बार सोच रही हूँ भाई मैं बिना टोपी कैसे रहूँगी ससुराल में, क्योंकि टोपी पहनना में थोड़ा सा यहाँ पे क्या ससुराल में थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि सर पे रखते हो, इसको रखो या टोपी रखो। तो देखो इस बार मैं क्या करती हूँ, किस टाइप की टोपी लाती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत ठंड लगती है। तो मुझे तो कुछ मफलर जैसा कुछ लेके आना पड़ेगा कि भाई मफलर बांध दूँ, उसके ऊपर दुपट्टा लगा लो तो पता भी नहीं चले, मेरे कान भी बंद रहे। बाकी हर टाइम मोजे रखना चाहिए मेरे को रखना क्या, मैं रखती तो हूँ रखते हैं, ये बात तो है। सॉक्स तो मैं नहा लूँ ना, नहाते दूसरा- सबसे पहले फटाफट लोशन लगा के सबसे पहले सॉक्स ही पहनती हूँ मैं, कि भाई रूम में आगे फटाफट सॉक्स पहन लेती हूँ। मेरे सॉक्स कहीं नहीं, कहाँ है कहाँ।
मेरे को शौक तो बहुत ज़्यादा इनके चक्कर में एक ही घाटा है मेरी पूरी लाइफ में, क्या सर्दियों में फैन बंद करके सोना पड़ता है। पता, ये इंसान गर्मियों में एसी और सर्दियों में फैन चाहिए इसका इंसान को, और मेरे को नहीं सूट होता, मेरे को बहुत ठंड लगती है। मेरे को तो इनको भी आदत पड़ गई ना आजकल, तो एसी वाली आपको नहीं थी पहले, एसी वाली तो हो गई है। अभी कितना आज क्या तारीख हो रही है देखने दो एक बार, 9 अक्टूबर ना, हाँ अक्टूबर, दीपावली तक ऐसी चलेगी। और इनको पता है इस बार पता नहीं चल रहा धीरे मैं पता क्यों नहीं चलता, कम्बल को भी पूरा से ऐसे ढक के, कान दोनों ढक के, इतना देखो इतना ढक के सोती हूँ ऐसे, दिखते ही नहीं है रात को कहाँ सो रहे हैं, बिल्कुल पैक इतना होके। ढक के सोती हूँ मैं, हल्की हल्की आंखें भाई, नाक खुला रखती हूँ, बाकी मैं इतना ढक के दोनों हाथ अंदर डाल के सोती हूँ, बताओ। बट वो मैं सो जाती हूँ चुपचाप, मेरे को इतना चूचू नहीं है भाई, इतनी है ये ठंड है देखो वो। बात ही है ना कि जैसे जिसको ठंड लगती है उसका क्या इलाज है, ओढ़ के सो जाए। अब जैसे मेरे को गर्मी लगती है उसका क्या इलाज है, अब तो फैन तो चलाऊंगा ना यार। मैं तो कह रही हूँ घर के बाहर माचा डाल देती हूँ, बढ़िया देखो रात को ठंड बरस अरे रही है। दिक्कत है ना, सिटी में मच्छर काटते हैं, गांव होता ना भी मजा आ जाते, बात ये है गाँव में तो इशू नहीं होता है। है। और गांव में भी मैं अगर जाता हूँ ना जैसे दीपावली तक या दिसंबर तक, तो ये बाहर कोई सोता नहीं है ना सोने देते हैं, पता है मेरे को तो गाँव बड़े में मजा आता ओस है। बरसती है बहुत ज्यादा, इसलिए नहीं सुबह सोते सुबह तक लोग। गिले गिले हो जाते हैं, सारे माचे सब कुछ बिछावने जितने भी सोते हैं, बन रजाई जाए सब गीली हो जाती है, सब गीले हो तो जाते इस हैं। चक्कर में कोई सोता भी नहीं है बाहर। हाँ, गाँव मेरे में को तो अच्छा ओस लगता है, बरसती सोने है। नहीं देते, बात ये है। हम भी गांव में दिवाली से पहले ही थोड़ा हल्का सा पहले हम बंद कर बंद देते कर थे देते बाहर हैं, सोना। अक्टूबर तक हो जाता है, बात ये है। इस बार दीपावली भी लेट है ना। सितंबर के एंड तक हम सोते थे, बाकी अक्टूबर में तो हम हल्का हल्का फैन चला के अंदर सोते थे कि भाई मच्छर वच्छर काटते इस चक्कर में फैन चला के। बाकी तो अब तो देखो इस बार फैन ही क्या ही चलाएंगे अब तो नेक्स्ट मंथ पहली दीपावली है इधर है जी ससुराल में, नाइस। बस तो ही चलो अब कुछ थोड़ा सा और खाई पी कर लेते हैं। लोग कहेंगे अरे कुकर धप्पे को नहीं की पूरी दिन रोटी खाता खाता। भूख तो भूख है ना, चले। चलो फिर। तो आज है नेक्स्ट डे, शाम हो चुकी है। तो क्या बन रहा है जी खाने में, सूखा सूखा खाना, सूखा थोड़ी दाल बना रही हूँ, ओके। छौंका देना है दाल को उबल चुकी। ओके तो मैं अभी धो रही हूँ बर्तन, एक तरफ दाल बन रही है और एक तरफ फ्राई कराई और उसी के लिए क्योंकि हो गए तो बाहर तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, इसके लिए उनके लिए बना रहे हैं चाय और मैं फटाफट बर्तन धो के आटा लगा दूँगी। आज हो रहा बहुत लेट। ऐसा क्या, ये तो है लेट हो गए। तो दाल बन गई, चाय भी ऑलमोस्ट रेडी है, ये मेरे अंडर में है चाय भी, और ये इनके अंडर में है। हाँ तो फाइनली पापा ने रोटी खा ली है, दादाजी ने भी खा ली है, राहुल मेरे खा रहे हैं, मम्मी ने खा ली है और अब मैं बस 2-3 रोटियाँ बनानी है फिर मैं खाना खाऊंगी। तो फाइनली हम पार्क वहाँ पे तो कर रहे हैं राहुल एक्सरसाइज, और वहाँ पे मम्मा को मेरे मम्मा का फ़ोन आ गया तो मैंने कहा चलो आप पहले एक बार बात कर, थोड़ी व्लॉगिंग कर लेती हूँ। तो मैं तो एक्सरसाइज करती नहीं हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो ऑलरेडी इतनी फिट हूँ, है ना। इसलिए मैं यहाँ पे जहाँ पे वो पुशअप्स निकालते ना, इस पे क्या निकालता है वो होता है ना एब्स बनाने वाले जो होते हैं ना, मैं तो बढ़िया आके दोनों पालती मार के बैठती हूँ, ये लोग करते हैं एक्सरसाइज और मैं इनको देखती हूँ। कभी कभी मेरा मन होता तो करती हूँ, बाकी मैं तो पार्क के चक्कर ही काटती हूँ। क्या ठीक है, घूमती हूँ इतना मेरे लिए अच्छा ही है। अब ये वाली कर रहे हैं पूरे अपने दोनों बाजू पे पूरी बॉडी का वेट उठाना, और मम्मा कर रहे हैं कमर वाली। और अभी तक आज पार्क में कोई आया नहीं है, जिससे लग रहा है पार्क हमारा खुद का ही है, पूरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। आज हम शायद या तो टाइम से पहले आ गए हैं, कुछ तो हुआ, आज कोई भी नहीं आया हुआ है पार्क में, बस हम आए टाइम पे एक्सरसाइज करके भी निकल लेंगे। आज तो हाँ, सुबह भी जिम करते हैं और शाम को वापस यहाँ आके पार्क में भी जिम करते हैं। डबल फिटनेस फ्रीक हो रही है इनको। आज से हूँ क्या मैं? आप पैदा हुए उस दिन से? नहीं, पैदा हुए तब से तो नहीं। कॉलेज टाइम से इनको ये क्रेज चढ़ा है। कॉलेज टाइम से नहीं, हाँ मैं 9th क्लास से कर रहा हूँ। ओके, 9th क्लास से कर रहे हो। तब से इकट्ठे कर रहा हूँ घर पे भी। अब जाके 3 मशीनें अब जाके आई है। धीरे धीरे सारी मशीनें इकट्ठी कर रहे थे। बाकी ये साइकिलिंग करते थे, वही इनकी सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी, जो हर टाइम साइकिलिंग पूरा आधे क्या पूरे जयपुर को इन्होंने उसी पे देखा है, साइकिलिंग पे जोर लगा के हईशा करते रहिए आप। और ये पार्क है।
तो आज अगेन है नेक्स्ट डे। आप बोलोगे रात को वीडियो बनाते हो, क्या है डायरेक्ट। आज तो मैं थोड़ा बिजी है, शेड्यूल हमारा बहुत टाइट है, इस चक्कर में हम नहीं कर पा रहे चीज़ें दूसरी। हाँ जी, एटलीस्ट हम छोड़ तो नहीं रहे बिल्कुल ही, हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, बात ये है। अभी कुछ टाइम नहीं कर पा रहे। हाँ, तो आज क्या बन रहा है जी खाने में? मूली के पराठे। यस, तो मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। मसाला देखो यार, कलर देखो इसका, आय हाय। तो एक तरफ बन रही है रोटी मेरे लिए सुबह की, और फिर हम बनाएंगे मूली के पराठे। मज़ा आ जाएंगे आज तो। और फुली फुली रोटियां, यस, ये बात तो है। और उसके बाद पराठे बनाएंगे। हाँ जी, और साथ में ये देख रहे हैं इमली। हाँ, मेरा ये होता है खाना बनाते टाइम में कुछ ना कुछ देख लेती हूँ। हाँ तो ये मम्मा कपड़े लेके आए हैं, बोल रहे हैं संगी। बोलिए गाइस। तो एक पराठा बन चुका है, दूसरा भी बनने जा रहा है। इसके हम लगा रहे हैं घी, और बैकग्राउंड में चल रहे हैं हमारे भगवान के गाने पड़ोस के घर पे। ओके, एज यूजुअल। और इसमें डबल मेहनत लगती है पराठे में, बात यह है ना। दो रोटी बनानी पड़ती है ना। 2 रोटी बना के वो ये सिंपल भरना है, बात तो बराबर ही जाता है। है बाहर निकल के उसमें से। बात वही है ना, पेट तो वही भरता है, 2 रोटी जा रही है ना साथ में। तो अब चिमनी चलाने का भी टाइम आ चुका है, आई नो। ये कौन सा स्पेशल पराठा बना दो? चीज़ का। चीज़ भी, वाह। थोड़ा सा बाहर बटर लगा लूँगा मैं, डबल हो जाएगा आज तो। मेरा डोज भयंकर हो रहा है। पराठा है ये। मूली चीज़ पराठा। मजा आ जाएंगे। ये भी वही है सेम, ये भी वही है। चीज़ वाला तो ठीक था, अब ये कौन सा पराठा है? चीनी का। चीनी का, वाह। ये पहली बार देख रहा हूँ। मीठा पराठा, मीठा मीठा, ये पिघल जाएगी अंदर है ना। मेल्ट हो जाएगी। वाह, नाइस, देख के मज़ा आ गया इसको तो ये है पराठे, चीज़ वाला, विदाउट चीज़ वाला। ये लाइन जो सॉस की है, ये जो हरे, हाँ हरे जो प्याज आते हैं उसकी मिर्ची चटनी बनाते हैं। और ये लाल वाली मिर्ची जो राजस्थानियों की फेवरेट है ही। ओके, और ये दही। खाना खा के बर्तन धो के सीधे हम आए हैं पार्क में। तो जैसे कि मैं आपको सबको बता ही देती हूँ कि मेरे कुछ पेपर एग्ज़ाम आने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते रहते हैं, मैं देती रहती हूँ, ठीक है। तो मेरे अभी पेपर है थोड़ी देर में, तो इसलिए ज़्यादा टाइम में ब्लॉग्स, मतलब ज़्यादा अगर मैं बार जा नहीं पा रही हूँ, कुछ चीज़ें अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, तो इस चक्कर में अभी कंटिन्यूसली व्लॉग्स तो आएंगे, बट वो सारे व्लॉग्स घर के आएंगे, क्योंकि मैं भी बहुत बिज़ी हूँ। राहुल भी कुछ काम में भी बिज़ी है, जो कि आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगा कि हम दोनों भी, वैसे मेरे तो पेपर है वो तो रीज़न है ही, उसके अलावा भी मेरे को कुछ काम है जिनमें मैं बिज़ी हूँ। तो वो आपको, उसके लिए हम स्पेसिफिक एक व्लॉग बनाएंगे कि हम किस चीज़ में बिज़ी थे। आई होप 1.5 मंथ के अंदर हम कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ है जिसमें हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हाय। तो अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, क्योंकि मैं रिप्लाई देती हूँ यार हर एक चीज़, ऐसा नहीं मैं रिप्लाई नहीं देती। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो करें। हाँ, इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करें मेरे को, और इनको भी कीजिए। इनका भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके, इनका राहुल चौधरी के नाम से चैनल है जो मैंने अपने फीचर कर रखा है मेरे वाले में, वहाँ जाके आप इनका चैनल देख के उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इनके भी इंस्टाग्राम को। तब तक के लिए आप सभी को बाय।